नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर डे। मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सपिका जायसवाल। ये इंडिया की पहली ऐसी डॉक्टर हैं जिन्होंने परमानेंट मेकअप में मास्टर्स किया है। हमने इससे पहले भी आपको बीबी ग्लो का एक सेगमेंट दिखाया था जो लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया था। आज हम उसी सेगमेंट का एक सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं कि आखिर ये लिप परमानेंट मेकअप क्या होता है। तो चलिए सीधे बात करते हैं डॉक्टर सपिका जायसवाल से और जानते हैं ये परमानेंट लिप मेकअप होता क्या है। मैम, आपका सबसे पहले स्वागत है मिस्टर डे में। थैंक यू सो मच। मैम, ये बताइए परमानेंट लिप मेकअप है क्या? इसमें क्या करते हैं कि कलर पिगमेंट्स जो दुबई और यूएसए से आते हैं, एफडीए अप्रूव्ड होते हैं, सेफ़ रहते हैं, उसको हम एक प्रॉपर मशीन से फिल कर देते हैं। तो जैसे क्लाइंट्स को मान लीजिए सफ़ेद दाग है लिप्स पे, या फिर हाइपोपिगमेंटेशन है, बहुत लाइट लिप्स है, या दाग धब्बे पड़े हुए हैं, या किसी वजह से होंठ पहले जल गए थे और अब उसमें प्रॉपर कलर नहीं है, तो उसको हम मशीन और कलर से एक साथ उसे सेट कर देते हैं। जैसे कुछ लोग के होंठ जो होते हैं ना वो ब्लैक कलर के भी होते हैं, उसमें वाइट स्पॉट्स होते हैं, तो क्या उससे भी हमेशा वो आपका रिमूव हो जाएगा, पिंक आपके जो होंठ है वो पिंक हो जाएंगे? यूएसए और दुबई में एक विशेष न्यूट्रलाइजेशन टेक्निक करते हैं, इसीलिए आपको किसी हाईली एक्सपर्ट मेकअप आर्टिस्ट के पास ही जाना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, पहले लिप्स न्यूट्रलाइज करते हैं प्रॉपर पिगमेंट से। जब वो एकदम नॉर्मल हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उसके बाद आपके पसंद का कलर उसमें फिल कर दिया जाता है। क्या मेल्स भी आपके पास ये अच्छी संख्या में आते हैं? मेल्स भी परमानेंट मेकअप के लिए आते हैं, पर प्रॉपर पहले हम उनका लेज़र करके एकदम नॉर्मल लिप कलर कर देते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा ना लगे, क्योंकि फीमेल्स में तो किसी भी कलर की लिप शेडिंग कर सकते हैं, पर मेल्स में थोड़ा नेचुरल लुक देते हैं। तो पहले लेज़र करते हैं, उसके बाद इसमें परमानेंट मेकअप फिल करते हैं। परमानेंट जो आपने बताया था कि हम परमानेंट लिप मेकअप जो आप लोग करते हैं, क्या वो आपका लाइफ लॉन्ग होता है या पर्टिकुलर 8 साल या 10 साल के लिए? अगर आप सेमी परमानेंट पिगमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके कम समय के लिए रहता है, 8-10 साल तक चला जाता है। और जो आपके परमानेंट होते हैं वो 15 से 20 साल तक चले जाते हैं, और अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स मार्केट में होते हैं। तो जो भी पेशेंट रहता है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पिगमेंट चूज़ किया जाए। और जैसे बहुत लोग डॉक्टर कंफ्यूज भी होते होंगे कि हमें लिप परमानेंट मेकअप कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, तो कैसे पता चले? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे होठ तो शुरू से काले हैं या हमारे होठ में शुरू से प्रॉब्लम है, तो कैसे पता चलेगा ये शुरू से प्रॉब्लम है या बढ़ती एज का फैक्टर है? देखिए, बढ़ती एज का भी फैक्टर ये होता है कि मान लीजिए आपने स्मोकिंग किया या बहुत ज़्यादा आपके फेस पे रिंकल्स आ रहे हैं, तो उससे फेस का लुक भी अजीब सा हो जाता है और लिप अपीयरेंस भी डल हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप लिप परमानेंट मेकअप के लिए सोच सकते हैं। या अगर आपने बहुत लॉन्ग टर्म स्मोकिंग की है, या फिर आपको कोई विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, उस वजह से आपके लिप्स में पिगमेंटेशन है, ब्लैक है, डार्क पर्पल है, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करके परमानेंट मेकअप किया जा सकता है। अगर उस पर दाग धब्बे हो रहे हैं, हल्के स्पॉट्स हैं या सफ़ेद दाग है, तो उससे भी हम कवर कर सकते हैं। मतलब लिप्स पे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है सब कुछ उससे कवर की जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है डॉक्टर कि लोगों को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि चेहरे पे आसपास चेहरे के लिप्स हो गए, नाक हो गए, इसमें जब इंजेक्शन लगता है तो लोगों को बड़ा डर रहता है, वो अवॉइड करते हैं। तो क्या इसमें कोई इंजेक्शन का प्रोसेस है या टोटल आपका मशीन का प्रोसेस है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये चीज़ पूछते हैं। तो कई ऐसे सेंटर्स होते हैं बाहर जिसमें हम पहले जो है डेंटल ब्लॉक करते हैं, जिसमें अंदर इंजेक्शन लगाते हैं मुंह में कि वो नम हो जाए, उसके बाद करते हैं। पर हमारे यहाँ यूएसए से विशेष टॉपिकल नंबिंग क्रीम्स आती हैं, उसको हम लगाते हैं, उससे पूरा आपका लिप सुन्न हो जाता है, और उसके बाद हम 30 से 45 मिनट्स में ये टेक्निक पूरी करते हैं। और सेंटर्स में 3 घंटे लगते हैं, पर मुझे जो ट्रेनिंग मिली है उसमें 30 से 45 मिनट्स में वो नंबिंग प्रोसेस में ही हील हो जाता है। जैसे आपने सुना हो कि बहुत सी लड़कियों की एंगेजमेंट होती है, क्या अगर उस दिन आके वो अपना ये कराएं तो फ़ायदा करता है, या एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले? क्योंकि लड़कियां ये सोचती हैं जब हमारी शादी नज़दीक होगी या कोई फंक्शन नज़दीक होगा तो हम तुरंत जाके करा लेंगे, जैसे पार्लर जाते हैं, या उसी तरह का प्रोसेस है या उससे काफ़ी डिफरेंट है? देखिए, अगर आपको तुरंत कुछ करवाना है तो उसमें लेज़र और लिप पीलिंग ज़्यादा अच्छी है। ये मतलब ऐसा होता है कि वो आपके सीधे पिगमेंट्स पे टारगेट करता है, उसे साफ़ करने की कोशिश करता है। पर लिप परमानेंट मेकअप में हम पिगमेंट्स फिल कर सकते हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि 1 महीने पहले आप ये प्रोसीजर कराएं। कि अगर आपको एक सेशन के बाद लगता है कि सेकेंड सेशन की भी ज़रूरत है, जो कि आमतौर पर पड़ती है 90% केसेस में, तो हम लोग सेकेंड सेशन भी कर सकते हैं। तो अगर आप 1 महीने का गैप बना के चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे आपने बताया कि महीने भर पहले, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चार्जेस, तो उसके चार्जेस क्या होते हैं? अलग अलग पिगमेंट्स के अलग अलग चार्जेस हैं, पर जैसे फ्यू थाउजेंड के अगर पिगमेंट्स होते हैं और सिल्वरा मशीन का जो चार्ज होता है उससे जस्ट अबव हम लोग चार्ज करते हैं। तो मोस्टली ऑल ओवर इंडिया जैसे आईब्रो परमानेंट मेकअप है तो 22, 50, 60,000, अगर लिप्स है तो आपका 40-50,000 इस अराउंड चार्ज होता है। पर इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपका डॉक्टर कौन से मशीन और कौन से पिगमेंट्स यूज़ कर रहा है।
जैसे डॉक्टर कुछ लोग के होठों में देखा गया ना कि काफ़ी कुछ ऊपर का जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा मोटा, नीचे का पतला, तो वो भी परमानेंट मेकअप में आता है या वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है? हाँ, इसमें हम मोस्टली लिप फिलर इंजेक्ट कर सकते हैं, उससे हो सकता है, पर जिनको लिप परमानेंट मेकअप से ही कराना है तो हम उसमें लिप लाइनिंग पहले ऊपर बना देते हैं। इसको लिप शेडिंग टेक्निक भी कहते हैं। लाइनिंग बनाने के बाद उसके बाद हम फिल कर देते हैं, तो सामने से देखने में पता नहीं चलता है कि लिप्स छोटे या बड़े थे, वो प्रॉपर शेप में आ जाते हैं। क्या ये सर्जरी होती है बेसिकली, इसको भी प्लास्टिक सर्जरी में लेते हैं या ये बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है कि इसके लिए डॉक्टर के पास आपको अलग से जाना पड़ेगा, ये पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी नहीं है? ये कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर आती है। इसको आप माइनर सर्जिकल प्रोसीजर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है क्योंकि नीडल्स का प्रयोग होता है, पर ये कम्प्लीटली सेफ़ है, तो इसे आप सेफ़ इशू इन्वायरमेंट में ही किया जाता है। तो ये नॉन सर्जिकल में आप कह सकते हो इसको, एंड अ मिक्स ऑफ सर्जिकल एस्थेटिक प्रोसेस ऑल्सो। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, लोग पूछते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेज ये हैं कि अगर आपके लिप्स पे हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन है, यानी धब्बे हैं और अनइवन है, इवन टेक्सचर में आप चाहते हो, एक परमानेंट कलर चाहते हो कि मुझे पिंक ऑरेंज या ऐसा भी करना है, क्योंकि बहुत सी क्लाइंट्स आते हैं जिनको ये है कि मुझे सुबह उठने के बाद ऑरेंज कलर ही लिप्स पे चाहिए, मुझे लिपस्टिक नहीं लगानी, लिप ग्लॉस नहीं लगाना, या फिर आपको बस एक शाइनिंग ग्लॉसी इफेक्ट चाहिए, तो इन सब चीज़ों में परमानेंट मेकअप बहुत अच्छा रहता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी क्या हो सकते हैं किसी भी इंसान के लिए अगर वो कुछ चीज़ों को फॉलो ना करें? अगर जो उसके बाद प्रिकॉशंस रहते हैं, जैसे 7 डेज़ आपको ज़्यादा पानी साबुन नहीं लगाना है, ये सब प्रिकॉशंस डॉक्टर्स हैंडल करते हैं। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, इसलिए अपने डॉक्टर की बात ज़रूर सुने। और उसके बाद जो भी आपको बाकी प्रिकॉशंस दिए गए हैं वो आपको ज़रूर फॉलो करना है। अपनी तरफ से कोई ऐसा क्रीम या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स ना लगाएं जिससे आपको इन्फेक्शन या एलर्जी के चांसेस हो सकते हैं। अगर स्वेलिंग उसके बाद बनी रहती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अगर परसेंटेज की बात करें डॉक्टर, तो कितने परसेंटेज लोगों को ये फ़ायदा करता है परमानेंट मेकअप? परमानेंट मेकअप तो सभी को फ़ायदा करता है। कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं 1% जिसमें परमानेंट मेकअप इतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, करके देखना पड़ता है कि कितने सेशंस में कितनी जल्दी इसका एब्जॉर्प्शन है। पर ये भी ध्यान देने योग्य है कि आप जो पिगमेंट और मशीन यूज़ कर रहे हैं वो सर्टिफाइड हो और अच्छे कंपनी से हो, नहीं तो अगर पिगमेंट अच्छी नहीं होगी तो उसके रिटेन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग हीरोइंस को देखकर चाहे वो परमानेंट मेकअप हो या फिर लिप फिलर हो, आई फिलर हो, करवाने आते हैं, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ता है कि वो सेम उसी स्टाइल में जैसे हीरोइंस वो ज़्यादा प्रिकॉशंस लेके करती हैं और आम जनता कम प्रिकॉशन लेके, इसलिए साइड इफ़ेक्ट होते हैं? पहले तो कंप्लायंस कम था, लोग डॉक्टरों की बात जल्दी सुनते नहीं थे, पर अब जैसे जैसे एस्थेटिक मेडिसिन और सर्जरी और ज़्यादा एडवांस हो गई है, लोगों को इसका तुरंत रिजल्ट दिखने लगा है, तो लोग अपना पूरा केयर करते हैं क्योंकि वो मनी स्पेंड कर रहे होते हैं, इसलिए उनको प्रॉपर वही रिजल्ट दिखता है जो एक एक्टर एक्ट्रेस को मिल सकता है। आप सबको को क्या बोलना चाहेंगे जो लोग भी परमानेंट मेकअप या परमानेंट लिप मेकअप करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेसिकली क्या रूल है? सबसे पहले देखिए, अगर आप पहले तो अच्छा डॉक्टर चूज़ करिए जिसकी प्रॉपर डिग्रीज़ हो परमानेंट मेकअप में। आप जहाँ पे अपना करवाने जा रहे हैं वो आपके प्रॉपर सेंटर होना चाहिए, सारे पिगमेंट्स आपका FDA CE क्लियर्ड होना चाहिए, मशीन अच्छी होनी चाहिए। ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि आपके लिए जो भी नीडल्स और पिगमेंट यूज़ कर रहे हैं वो स्टेराइल हैं, किसी और पे यूज़ नहीं किए गए हैं, और 1 पर्सन पे एक ही पैक यूज़ हो या एक ही पिगमेंट यूज़ हो, उसमें कोई शेयरिंग नहीं हो रही हो, प्रॉपर सारे इक्विपमेंट से स्टेरिलाइज हो। और आपको अपने पिगमेंट ब्रांड्स ये सब चेक करने चाहिए कि कौन सी मशीन, कौन से पिगमेंट सब यूज़ हो रहे हैं। डॉक्टर के दिए हुए सारे आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए, नहीं तो आपको इन्फेक्शन और एलर्जी का खतरा है। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सपिका जायसवाल, जिन्होंने साफ तौर पर बोला अगर आप लिप मेकअप, परमानेंट लिप मेकअप करवाना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर की बात सबसे पहले माननी होगी, अच्छा डॉक्टर चूज़ करना होगा, सबसे पहले जानना होगा कि आपके होठों की समस्या क्या है। कहीं ऐसा हो कि आपके होठों में ज़रा सी चोट लगी हो तो आप लिप मेकअप के लिए चले जाएं, परमानेंट मेकअप। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ख़राब हो रही है, लिप में प्रॉब्लम हो रही है, तो एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, पहले उसके बारे में पूरी स्टडी करें, तभी आप इसके लिए आगे आइए। ऐसे बने रहिए एमएस टुडे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ मैं प्रिया बाजपेयी, एमएस टुडे लखनऊ।